इतिहास जो किस्से सुनाए, परंपरा जो भारत की शान बढ़ाए, गंगा की पवित्रता बसती है जहाँ, और दिलों को छू जाने वाली प्रकृति है जहाँ। ये है दुनिया का सबसे पुराना जीता जागता शहर, जहाँ धर्म, संस्कृति और कला का अद्भुत मेल है। तो तैयार हो जाइए बनारस को जानने के लिए। बनारस एक ऐसा शहर जो अपने आप में बहुत कुछ समेटे बैठा है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शहर की जो अपनी प्राचीन विरासत, रोचक कहानी और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। आप इसे बनारस या फिर काशी या फिर वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। चलिए इस अद्भुत शहर की इस अनोखी कहानी को शुरू करते हैं। बनारस जो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। कहा जाता है ये शहर लगभग 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। सोचो, इतनी पुरानी कहानियों और रहस्य से भरा यह शहर, जहां हर गली हर कोना अपने आप में इतिहास समेटे हुआ है। जब हम बात करते हैं बनारस की, तो सबसे पहले याद आती है गंगा आरती। हर शाम दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती का आयोजन होता है। आरती की रोशनी, पुजारियों के मंत्र उच्चारण और गंगा के तट पे झिलमिलाते दिए, सचमुच ये नज़ारा देखने लायक होता है। लोग दूर दूर से इस अद्भुत आरती को देखने आते हैं और यहाँ की पवित्रता को महसूस करते हैं। अब बात घाटों की हो ही रही है, तो क्या आप जानते हैं दशाश्वमेध घाट का नाम कैसे पड़ा? कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पे 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिससे इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। ये घाट काशी का सबसे प्रसिद्ध घाट है, जहाँ हर शाम गंगा आरती होती है। इस घाट की चहल पहल और धार्मिक गतिविधियां इसे विशेष बनाती हैं। अब बात करते हैं 80 घाट की। ये घाट पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माना जाता है कि शुंभ और निशुंभ के वध के बाद देवी दुर्गा ने यहाँ विश्राम किया था, और यहाँ से सारे घाट देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं मणिकर्णिका घाट की। ये घाट हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि यहाँ अंतिम संस्कार किए जाते हैं। मान्यता है कि अंतिम संस्कार से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब चलते हैं अहिल्याबाई घाट की ओर। इस घाट का निर्माण मध्य प्रदेश की रानी अहिल्याबाई होलकर के संरक्षण में 1778 में किया गया था। यहाँ एक विशाल आवास परिसर और कई मंदिर स्थित हैं। अब चलते हैं ललिता घाट पर। यह घाट नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह द्वारा 19वीं सदी की शुरुआत में बनवाया गया था। यहाँ स्थित नेपाली मंदिर और ललिता गौरी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। अब जरा नजर डालते हैं तुलसी घाट पर। यह घाट महान कवि तुलसीदास जी से जुड़ा है, जिन्होंने यहाँ पर रामचरितमानस और हनुमान चालीसा लिखी थी। यहाँ तुलसीदास की कई वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं, और ये घाट विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी है। वाराणसी के घाट न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृश्य से भी महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारत की धरोहर का भी प्रतीक है। इन घाटों पर होने वाली गतिविधियां और यहाँ की पौराणिक कथाएं सबके दिल में एक छाप छोड़ देते हैं। चलिए अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। कहते हैं काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने से मोक्ष मिलता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। यह भी कहा जाता है यहाँ आने से पहले आपको काशी कोतवाल के दर्शन भी करने चाहिए, जिनकी इजाजत के बिना आप बनारस में एक दिन भी नहीं टिक सकते। और काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने के बाद आपको काल भैरव भगवान के भी दर्शन करने चाहिए, जिससे काशी विश्वनाथ के दर्शन मान्य हो जाते हैं। मंदिर की घंटियां और भक्त गणों के भक्ति भाव आपको एक अलग सी दुनिया में ले जाते हैं। अब बात मंदिरों की हो ही रही है, तो क्या आप जानते हैं सिद्धेश्वरी मंदिर मिलता है एक ऐसा कुआं, जिसके रहस्य को जानने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हम बात कर रहे हैं चंद्रकूप की। मान्यता है अगर कोई इंसान इस कुएं में अपनी परछाई देखता है तो उसका आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसमें एक जोखिम भी है। अगर किसी को अपनी परछाई इस कुएं में ना दिखे तो आने वाले 6 महीनों में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कहा जाता है ये कुआं खुद चंद्रदेव ने स्थापित किया था,
जिसे ना ही सिर्फ पूजा जाता है बल्कि कर्मकांड भी किए जाते हैं। साथ ही साथ सोमवती अमावस्या के दौरान जो यहाँ पिंडदान करता है उसका किया गया पिंडदान कपिलधारा में किए गए पिंडदान के बराबर हो जाता है। अब बात करते हैं काशी करवट की, यानी रत्नेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर 500 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो मणिकर्णिका घाट के पास दत्ता घाट पे स्थित है। कहते हैं इस मंदिर में पूजा करने से घर में अनिष्ठा आती है। और क्या आप जानते हैं रत्नेश्वर महादेव मंदिर वहीं स्थित है जहां पर महादेव जी एक बार पार्वती जी से रूठ कर गंगा की तरफ मुंह करके बैठ गए थे। तब से उस जगह का नाम काशी करवट पड़ा। अब बात करते हैं माँ दुर्गा मंदिर की, जो वाराणसी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इस मंदिर को भगवान शिव की पत्नी और माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर स्थित है और इसका निर्माण भगवान शिव ने अपनी पत्नी दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना के बाद किया था। इस मंदिर में माँ दुर्गा के रूपों के विभिन्न मूर्तियां हैं जिन्हें विशेष अनुष्ठानों पूजाओं के दौरान पूजा जाता है। ये मंदिर वाराणसी के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है, जहां श्रद्धालुओं द्वारा विशेष आस्था से यात्रा की जाती है। अब आपको लेके चलते हैं भारत माता मंदिर की ओर, जो वाराणसी का एक अनोखा स्थल तो है ही, साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता को समर्पित भी है। इसका निर्माण 1936 में महात्मा गांधी के समर्थन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक रूप में किया गया था और ये मंदिर समर्पित है भारत माता के रूप में। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज के विभिन्न धर्मों और समुदायों के एकता को दर्शाना है। अब आपको बताते हैं संकट मोचन मंदिर के बारे में। ये मंदिर वाराणसी के प्रमुख हिंदू धर्म स्थलों में से एक है, जिसे श्री हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिरों के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और ये मंदिर भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा मान सिंह ने 17वीं सदी में किया था। संकट मोचन मंदिर को भगवान हनुमान के स्वरूप में पूजा जाता है, जिन्हें बाला हनुमान भी कहा जाता है। यहाँ प्रतिदिन भक्तों की भीड़ आती है और विशेष अनुष्ठानों की आरती होती है। इस मंदिर का स्थान लंका के विध्वंस रोड पे है, जो वाराणसी के प्रमुख स्थलों में से एक है। यहाँ भक्त न सिर्फ दान और पूजा बल्कि विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार आते हैं। यूं तो बनारस में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे देव दीपावली, मकर संक्रांति और कार्तिक पूर्णिमा। ये सब त्योहार यहाँ के जीवन को और भी रंगीन बना देते हैं। देव दीपावली में गंगा के किनारे दिए जलाए जाते हैं, जो देखने में स्वर्ग सा दृश्य देता है। तो दोस्तों, ये थी बनारस की कुछ रोचक तथ्य। ये शहर अपने आप में इतिहास और संस्कृति को समेटे हुआ है। बनारस का हर कोना एक कहानी कहता है, एक राज समेटा है। ऐसे और भी आध्यात्मिक कथा और तथ्यों को सुनने के लिए सुनते रहें रेडियो बूस पर ग्रंथ और गाथा।